अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे एक बार फिर आमने सामने है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और अभी तक जो है वो रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बने, यानी 10 ओवर्स में अभी तक सिर्फ 56 रन्स जो हैं वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और 2 विकेट्स भी जा चुकी हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखकर बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। कल आप कहाँ थे? आप नजर नहीं आए कल मेरी ज़रा तबीयत ख़राब थी, इसलिए। क्यों? क्या स्कोर कार्ड देख लिया था, मैच देख लिया था? हाँ, पाकिस्तान का मैच हम हार गए थे, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब थी। आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं था बिल्कुल। अच्छा आपने कमबैक किया है गुफ्तगू के अंदर। अच्छा कादिर, वैसे आज जिम्बाब्वे और पाकिस्तान आमने सामने हैं। इससे पहले हमने शिकस्त का सामना किया जिम्बाब्वे के खिलाफ और अफसोस की बात यह है कि बारिश हो गई। ऑनेस्टली अगर बारिश ना होती तो हम और क्लियरली बता देते कि क्या हम मैच जीतने की कंडीशन में थे भी या नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा बहाना है कि नहीं वो तो बारिश हो गई, हमने स्कोर ले ही जाना था आगे तक या कुछ ना कुछ कर लेना था। 6 विकेट्स तो हम 60 पर अपनी गंवा चुके थे। तो क्या कहना चाहेंगे आज टीम के अंदर, क्या कुछ कोई बेहतरी, कोई मूवमेंट में कोई बेहतर कोई फॉर्म नज़र आ रही है? देखें, हमारे पास शुरू से ही एक लैक रहा है मिडल ऑर्डर का, और मिडल ऑर्डर में हमारे पास बैटर्स जो थे वो इनएक्सपीरियंस हैं। इरफान खान न्याजी है हमारे पास। पहले जो है जिस तरह का मिडल ऑर्डर होता था उस तरह का ओडीआई में मिडल ऑर्डर नहीं। हमारे पास जो तजर्बाकार बैटर थे, ख़ासतौर पे बाबर जिनका जिक्र किया जाता है वनडे में, वो नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया है। शाहीन नसीम से भी फ़र्क पड़ा। अब जब नई टीम होती है ना, उस टाइम हमारी आवाम जो है ना बड़ी बेसब्री हो जाती है। जो नई, आपने एक तो कहते हैं कि नए लड़कों को चांस दें, नए लड़कों को चांस दें, तो नए लड़कों को सेटल डाउन होते होते थोड़ा टाइम लगता है और आपकी टीम की परफॉर्मेंस बनते बनते थोड़ा टाइम लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग माहौल बनते बनते। आप चाहते हैं कि जी नई टीम भी आए और आते साथ ही जो है ना वो धमाके करने शुरू कर दे और बस जो है ना वो तहलका मचा दे हर जगह पे, आपकी टीम जो है ना वो बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपकी टीम थोड़ी सी लैग भी करती है, कभी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, कभी नहीं भी आती है। तो इसलिए बर्दाश्त जो है ना वो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा रखना चाहिए, सब्र जो है वो थोड़ा सा रखना चाहिए। जब आपकी टीम किसी अवे जगह जाती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको ऐसे प्री थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि आप जो है वो प्री थिंकिंग भी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि आपकी जो टीम है वो जी जिम्बाब्वे से हार गई है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो नए लड़के हैं, नए लड़कों को थोड़ा सा टाइम लगना है, सेटल डाउन होते हैं। अब आज तैयब ताहर आया, इब्रार आया, उनको भी मौका मिल रहा है। तो इसी तरह आपकी बॉलिंग में जो है वो हसनैन, अबरार इन एक्सपीरियंस हैं। अबरार ने उसके बाद जो आमिर जमाल हैं उन्होंने डेब्यू किया। फिर उसके बाद आप देख लें ओपनिंग हमारी जो स्लॉट है उसमें अब्दुल्ला शफीक के अलावा साइम अयूब जो हैं वो नए हैं, स्ट्रगल करते हैं। पहले उनको बहुत चांसेस मिले, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस नो डाउट दी, लेकिन उसके बाद उसी तरह ही कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी प्लेयर्स के अंदर। जो कि ओपनिंग एक पेयर जिस तरह इमाम फ़खर हैं, वो ओपनिंग जो है उनकी स्टैंड पार्टनरशिप्स काफ़ी अच्छी रही हैं। उनकी सईद अनवर, आमिर सुहेल के बाद जो है वो पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रही हैं। तो इसलिए जब आप किसी नए को मौका देते हैं तो सईद अनवर और आमिर सुहेल साहब के बाद किसकी पार्टनरशिप अच्छी रही? इमाम फ़खर की। हाँ, और इसमें क्या है, देखें आप स्टैट्स उठा के देख लें ना, आप उनकी पार्टनरशिप देख लें, 50 पार्टनरशिप रन्स की देख लें, 100s की देख लें, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देख लें। तो इसलिए अब आप जब नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं तो उनको फिर आपको चांस देना भी है, फिर उसके बाद आपको बर्दाश्त करना भी है। तो इसलिए पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैं समझता हूँ कि पहला जो हम हारे हैं वो बॉलिंग ने तो चले ठीक कर लिया, लेकिन हमारी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के बावजूद हम लोगों ने ठीक किया। उनकी होम ग्राउंड है, सारा कुछ उनको एडवांटेज है, उनको पिचेस का आइडियाज़ है। तो इसलिए वहाँ पे हमारे बैटर्स जो हैं ख़ास तौर पे उनकी नाकस परफॉर्मेंस की वजह से हम मैच हारे। बारिश नो डाउट हुई, लेकिन जब हम 6 आउट 7 आउट हो गए हमारे, और उसके बाद रिजवान जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, ऊपर से जो बैट्समैन थे वो सही चल नहीं सके, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, साइम आउट हुए, सलमान आगा आउट हुए, हमारी लाइन लग गई, इरफान खान न्याजी आउट हुए। तो इस वजह से फिर अब जब टेल एंडर्स के ऊपर बात आ जाती है तो इट मीन्स कि आप मैच हार चुके हैं। वो बहुत ही रेयर केस होता है कि आप रिजवान जो है वो सिंगल हैंडेडली आपको मैच ले जाता, बारिश ना भी होती तो हम मैच जीत जाते। लेकिन स्कोर 200 का था, लेकिन हम लोग विकेट्स अपनी गंवाते रहे। आज भी
हमें इनको कम से कम 150 के अंडर आउट करना चाहिए, और 150 जो है वो फिर चेजेबल होगा। अदरवाइज आपकी जो ऊपर से 2-3 विकेटें गिरी तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा जीतना मैच, लेकिन इंशाल्लाह हम जीतेंगे 2-1 से। मैं तो समझती हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप बात करें ना, तो पाकिस्तान को तो इन्हें 110 108 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। नहीं मोबाइल में नहीं खेल रहे वो गेम, नहीं वो ओरिजिनल लाइव जा रहा है मैच। एक बहुत डिफरेंट टीम है। आप जो चाहती हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकता वैसे, लेकिन हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, 2-1 से सीरीज जीतेंगे। और मोहम्मद रिजवान है, तो ये है कि इनको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एक अच्छा जो है वो इंटेंट शो होना चाहिए। हाँ, करना बिल्कुल चाहिए। आपको देखिए, आपने स्पिनर अगर इब्रार को शामिल किया है, आपने शामिल किया है, आपके पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें सिर्फ हारिस रऊफ हैं एक्सपीरियंस बॉलर, बाकी तो इनएक्सपीरियंस बॉलर है आपके पास। तो आपका सलमान अली आगा ने पिछली मैच में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी, आज भी वो कर रहे हैं। इब्रार हैं आपके मिस्ट्री स्पिनर, हालांकि इब्रार को जिस तरह परफॉर्मेंस देनी चाहिए उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि वो लैग कर रहा है इस चीज़ में परफॉर्मेंस देने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इब्रार अच्छा एक एबिलिटी रखते हैं बॉलिंग में, और स्पिन बॉलर अच्छे स्पिन बॉलर हैं और वो विकेटें लेंगे। उनको एक मोमेंटम चाहिए, 1-2 विकेट्स उनको मिलना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो बस ये है कि आपकी फील्डिंग और आपके जो मतलब उनकी विकेट्स हैं, अर्ली विकेट्स लें, फिर उसके बाद हाँ 150 तक उनका अपना टारगेट रखेंगे। 150 जो है ना हम लोग जो है वो बासानी बना सकते हैं अगर हमारे बैट्समैन ऊपर नीचे आउट भी होते हैं, खुदा ना खास्ता। लेकिन वनडे में आपको देखिए, आपको 50 ओवर्स होते हैं और 50 ओवर्स में अगर आप 200 नहीं बना सकते आराम से, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है हमारे बैट्समैनों के पास, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हमारे पास आए हैं वो T20 से आए हैं, ठीक है। तो T20 में आपको मार धाड़ी चाहिए होती है। अब जो ODI है वो जस्ट लाइक आपका टेस्ट का डे 1 है, ठीक है। आपको टेस्ट मैच की तरह उसको खेलना है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर करनी है, लेकिन आपको वो क्रिकेट नहीं खेलनी कि आप जो है वो ज़्यादा ही टुक करने लग जाएं और ज़्यादा ही मार धाड़ करने लग जाएं। उसके दरमियान आपको एवरेज रखनी पड़ती है और आपको स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रखना पड़ता है, आपको जो रन्स रिक्वायर्ड हैं आपको वो भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए विकेट्स इन हैंड होना ज़रूरी है। आपके चाहे 10 ओवर में आपका 60 हो या 50 हो, आपको उसको मैटर नहीं करता। वह एंड वाले ओवर्स में आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, उसको कवर अप कर लेते हो। शुरू में अगर आप 10 ओवर्स में देखें, ODI में एक साइंस है कि 10 ओवर शुरू के 10 ओवर्स आपके ओपनर्स ने खेलने, ठीक है। आप शुरू के 10 ओवर्स में ये अपना बना लें जहन ओपनर्स कि भाई 10 ओवर्स में हमने यहाँ से नहीं हिलना, हाँ हमने यहाँ से नहीं हिलना। 10 ओवर्स के बाद थोड़ा तेज खेलें ओपनर्स, ठीक है। 10 ओवर से 20 ओवर्स के दरमियान अगर आपकी 2 विकेटें जाती हैं तो ठीक है। फिर आपकी 20 से 30 और 35 ओवर्स के दरमियान आपके जो मिडल ऑर्डर हैं वो थोड़ा तेज़ खेलना शुरू करें, स्ट्राइक रोटेट करें। 35 से 50 के दरमियान जब ओवर्स होते हैं उसमें आपकी मार धाड़ है, ठीक है। उसमें आपके स्लॉगर्स आते हैं, आपके स्लॉगर्स जो हैं वो हिट करते हैं और आपका स्कोर जो है वो थोड़ा सा जो शुरू में आप बचाते हैं रन्स को, उसको कवर अप करते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, और वहाँ पर जो दिमाग बैठे हैं वो हमारे से बेहतर क्रिकेट को जानते हैं शायद, और इसलिए आकिब जवेद साहब भी वहाँ पर हैं, तो वो भी बेहतर जानते हैं कि उनको कैसे खिलाना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। हालांकि उन्होंने जाने से पहले मीडिया टॉक की थी कि जनाब पाकिस्तान के जो ODIs हैं और T20s हैं उसमें हर लड़के को जो है वो चांस मिलेगा। अच्छी चीज़ है, चांस देना चाहिए बच्चों को, खिलाड़ियों को बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए कम से कम, जो पिछले अदवार में होता रहा है। हम लोग एक छोटी टीम के ख़िलाफ़ भी अपने मजबूत हरीफ, अपने जो मजबूत खिलाड़ी थे वो मैदान में उतारते थे, बच्चों को खिलाते हुए, मतलब नए डेब्यूटेंट को खिलाते हुए डरते थे। अब चूँकि वो जंजीर टूटी है, वो दीवार टूटी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उस नहज पे पहुँचेगा, उस जगह पे पहुँचेगा जब पाकिस्तान के पास बेंचेस में अच्छे प्लेयर्स मौजूद होंगे। आपको उनकी एबिलिटी पता लग जाती है जब वो मैच खेलते हैं। बेंच पे जब बैठे होते हैं ना तो हर बाहर से बैठने वाला बंदा यही कहता है कि जी ये बंदा ठीक था, अंदर जो है ना वो काम खराब कर दिया, अंदर वाला सही नहीं खेल रहा। तो जब बेंच वाला प्लेयर आके खेलता है उसकी परफॉर्मेंस जज होती है उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, उसके ग्राउंड में जो उसके अपीयरेंस है उससे, कि वो एफर्ट कितनी कर रहा है फील्डिंग में, वो बॉलिंग में कितनी जान लगा रहा है, वो बैटिंग में क्या करना चाहता है कि अपनी टीम को फ़ायदा पहुंचे, उसको भी फ़ायदा पहुंचे। तो ये चीज़ें तीनों डिपार्टमेंट को चेक करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर उन लड़कों के लिए जो डेब्यूटेंट है।
और जिनको चांस मिला है, जो रोना धोना ये पहले लगा रहता था कि हमें चांस नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें एक मैच खिला देते हैं बाहर कर देते हैं, 2 मैच खिलाते हैं बाहर कर देते हैं, अब वो सिस्टम मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। हर प्लेयर को चांस मिल रहा है। अगर साइम को चांस मिल रहा है, अगर अब्दुल्ला शफीक को चांस मिल रहा है, अगर आप इरफान खान न्याजी को चांस मिल रहा है, सलमान आगा को चांस मिल रहा है, अगर आपके जो नीचे बॉलर हैं आमिर जमाल, उनको टेस्ट से आप ओडीआई में लेके आए, उनको चांस मिल रहा है, तो फिर चांस यही होता है कि आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस दी है आपने और वो आपके टीम में खिलाड़ी खेल रहे हैं। अहमद दानियाल ने डोमेस्टिक में 2-3 साल परफॉर्मेंसेस दी हैं, अहमद दानियाल स्क्वाड में। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान, शुक्र है अल्लाह का, कि एक लड़कों को मौका देना शुरू कर दिया है। वो ये टिपिकल उसी तरह की सोच नहीं है जो पिछले 4-5 सालों में हमें देखने को मिली है कि एक ही स्क्वाड है, एक ही स्क्वाड के साथ आप जा रहे हैं और बाकी प्लेयर्स पीछे ज़ाया हो रहे हैं। अब ये चीज़ अच्छी है कि आप जो है वो एक नई डेवलपमेंट आई है आपके स्क्वाड में कि आप स्क्वाड को चेंजेस में ला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, आप जिम्बाब्वे में जो है वो अपने नए प्लेयर्स को चांस देते हैं। तो ऐसे ही होता है, आपके पास क्रीम ऐसे ही निकलती है कि मतलब आपको पिछले मरतबा पता था कि आप ये फैसला नहीं कर सकते थे कि अगर शदाब इंजर्ड हो गया तो पीछे कौन होगा, ठीक है, अगर हसन अली इंजर्ड हो गया तो पीछे कौन होगा। बिल्कुल आप यही कहते रहे कि बेंच पे लड़का नहीं मौजूद, तो बेंच पे लड़के नहीं मौजूद तो ये कौन खेल रहे हैं। ये इसी तरह ही बेंच बनता है ना। मतलब अगर आपने चांस दिया तैयब ताहर को, अगर आपने बरार को चांस दिया, अगर अपने हुसनैन को चांस दिया, आमिर जमाल को चांस दिया, तो ये वही लड़के हैं। फैसल अकरम को चांस दिया, लड़के ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उस दिन बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग किया, बिल्कुल 3 विकेट जब आप इस तरह के नौजवानों को चांस देंगे तो वही आगे 10-15 साल आपको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, आपके जहन में आ जाएगी चीज़, एक पिक्चर हो जाएगी कि भाई अगर ये शदाब या इब्रार इंजर्ड होते हैं या खुदा न खास्ता साजिद खान इंजर्ड होता है तो हमारे पास मेहरान मुमताज़ है, उसने ये अच्छी परफॉर्मेंस, बॉलिंग अच्छी करता है। अगर वो इंजर्ड होता है तो फिर हमारे पास फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, हमारे पास मुतअद्दिद ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह ही आपको सुपरस्टार्स मिलते हैं। अंडर 19 में आप बच्चों को चांस दे रहे हैं, अंडर 19 से वो इंशाल्लाह कौमी टीम में आएंगे। तो इसी तरह शाहीन भी एक थ्रू एक चैनल आया और हारिस रऊफ चूँकि देखे बिग बैश में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया में आपको उसने मैचेस जितवाए, कमबैक आपको बॉलिंग में उसने करवाया हारिस ने, ठीक है। लेकिन खैर बैटिंग भी हमारी डेफिनेटली बैटिंग काम आई। देखिए शुक्र अल्लाह का कि आपने इस काबिल तो हुए ना कि अगर आप 22 साल के बाद अगर आप कोई जीते हैं सीरीज तो आपने किसी बड़ी टीम को हराया। लोग ये नहीं कह सकते कि जी जिम्बाब्वे को आपने जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया या ऑस्ट्रेलिया में आपने यूएसए को हरा। सही बात है, आपके साथ एक बड़ी टीम है, लेकिन एक अफसोसनाक चीज़ ऑस्ट्रेलिया के एतबार से डेफिनेटली ये है कि क्योंकि जिस तरह की शिकस्त का सामना ऑस्ट्रेलिया को हुआ, जी आपकी टीम जीत गई है, मुझे लग रही है आपके चेहरे से खुशी नजर आ रही है। ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, तो एक जर्नलिस्ट के लिए हर टीम ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। नहीं आपने देखें आपकी टीम ग्रीन है, आपने ग्रीन शर्ट पहनी है। आप मुझे लगता है कि आप जानबूझ के जो है ना इंडिया करती हैं, वैसे आप हैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। देखिए मुहिब्बे वतन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुहिब्बे क्रिकेट भी होना चाहिए ना, ये भी देखना चाहिए क्रिकेट कहाँ पर अच्छी हो रही है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट के पर्थ में पहली बार एक हार जो है उसका सामना ऑस्ट्रेलिया को हुआ, ये जो कि उनके लिए एक बहुत अफसोसनाक बात है। और कुछ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद ड्रेसिंग रूम के अंदर भी मसाइल हैं, तकसीम जारी है, टीम के अंदर जो है वो इत्तेहाद नहीं है। तो ये पाकिस्तान का वतीरा कैसे अपना लिया ऑस्ट्रेलिया ने? ऑस्ट्रेलिया अगर एज अ टीम नहीं खेल रहा, इसका मतलब पाकिस्तान ने भी उनको हरा दिया था, तो फिर इंडिया ने तो डेफिनेटली उनको बुरे तरीके से ही हराना था ना। अगर टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं है, टीम जेलिन नहीं है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने ओडीआई में उठाया लेकिन T20 में नहीं उठा सके, गेम फ़र्क होती है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या आपको लग रहा है, आप भी खैर खासे मुंसलिक हैं तमाम टीम्स के साथ? देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो डग आउट में मेरी कोई फाख्ता वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम उसकी खबर ये नहीं दे सकते कि उधर कप्तानी का रोला चल रहा है तो या उधर जो है वो कप्तान ने किसी को ऊपर शाउट किया है या किसी ने किया है। तो हर टीम में अनबन हो जाती है, वो अनबन आपकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज भी होती है और नज़र भी आती है। तो इंडिया ने नो डाउट जिस तरह पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने उनको 150 पे आउट किया, इंडिया ने फिर कम बैक किया, अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बैटिंग में ख़ास तौर पे जायसवाल अच्छा लगा उनको देख के, एक यंगस्टर जो है वो इस तरह फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। काश हमारे साइम अयूब भी इसी तरह लेफ्ट हैंडेड। साइम अयूब को ना कंपेयर किया करें आप काइंडली, देखें वो साइम अयूब को मैं आपको एक बात बताऊं, साइम अयूब के पास टैलेंट अगर ना होता तो वो कौमी टीम में अभी ना खेल रहा होता। उसमें कुछ ना कुछ तो है कि वो 25 करोड़ अवाम में से एक लड़का आके ओपन कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप उसको चांस देते हैं, अगर आपने हमारे साबिक कप्तान को सुना हो जनाब बाबर आजम साहब को,
रिजवान साहब को, शान मसूद साहब को, तो तीनों का फेवरेट है कि जी होना चाहिए साइम को, कुछ ना कुछ तो है जो तीनों क्रिकेटर कह रहे हैं ना कि भाई साइम कुछ है। तो आप जो है अगर जायसवाल मेहनत करके, अगर वो अकेला बेचारा, मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री सुनी, वो रहता रहा है, खाना भी मिलता नहीं रहा, अजीब सी सूरत हाल थी, झोंपड़ियों में रहते रहे। तो इसी तरह हमेशा एक प्लेयर जो है जिसके अंदर लगन होती है वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है। हाँ। ठीक है, और वो उसने करके दिखाया है। जायसवाल ने नो डाउट बहुत बड़ी इनिंग अपनी लाइफ की, जो ड्रीम एक इनिंग होती है, वो उसने खेली है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ। तो पर्थ की विकेट आसान नहीं होती, हमेशा से ही पर्थ की विकेट बॉलिंग सपोर्टेड होती है। और लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया ने खेला, फिर उसके बाद केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की, फिर उसके बाद विराट कोहली साहब ने भी अच्छी बैटिंग की, तो नो डाउट इंडिया ने अच्छा खेला, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठहर के क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तारीफ करनी चाहिए। देखें, जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मेरे को मामे दे पुत्र दे है नहीं कि मेरा टसल चल रही है। अच्छा, मेरा मामे के बच्चों के साथ टसल है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो वो उन्होंने अच्छा खेला है तो उनकी तारीफ कर रहे हैं बस। अब उनको सारा डंडोरा पीटते रहे। अच्छा, उनके अच्छे खेलने से जो है ना, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं ना पाकिस्तानी, उनकी चांदी हो गई है। $5-6 डिग गए होने ने उन्होंने अकाउंट विच, कि जिस तरह उन्होंने ड्रा के लापा होना है, जायसवाल ये कर गया, जायसवाल वो कर गया। ट्विटर यूजर्स की भी फैन फॉलोइंग बढ़ गई होगी ना काफी, पाकिस्तान के हारने के बाद खासा आप ये देखें इंप्रेशन आ गया होगा कि कितना बुरा वक्त आ गया है कि हम जो है वो एक दूसरी टीम के प्लेयर को अप्रिशिएट करके रोजी रिजक कमा रहे हैं। कादिर, मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट जो है उसके लिए नहीं, देखें ये चीज़ें आपको फिर ना आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ती हैं। आपके पास आती हैं सारी चीज़ें। आप जब एक बंदा जो पाकिस्तानी यूट्यूबर होता है वो पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस पे भी उसके कीड़े निकाले, और दूसरी जो गैर टीम है जो जिसके साथ हमारा रवायती हरीफ है, हमारा देखें हमारी तरफ से हमेशा एक अच्छा जेस्चर ही जाता रहा है, लेकिन अच्छा वो रोल ने देखें वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होते हैं कि हम दूसरी टीम के प्लेयर की तारीफ क्यों करें, तो ये अच्छा जेस्चर तो नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि सियासत क्रिकेट में इन्वॉल्व ही होनी चाहिए, तो फिर क्रिकेट में ये सियासत ही है ना कि हम कौन करता है, मुझे बताएं कौन करता है? ये आपने खुद ही कह दिया, सियासत कौन इन्वॉल्व करता है? कौन करता है? नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम करती है या हमारी हुकूमत करती है? नहीं, पर नहीं होती है। क्या मतलब नहीं होती? अगर आपका नहीं, मीरब आप मुझे ये बताएं, ओपिनियन ये है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स, जर्नलिस्ट, इंडिया के किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकता, तो देन दिस इज सियासत। सियासत ही है। क्या सियासत है? सियासत ही है ना, सियासत मतलब की हमारे वजह से प्लेयर आपके माइंड में ये चीज है। हमारा कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी 3 साल, ठीक है, तो बाबर आजम उसको कहे जी दिस टू शैल पास। किसने कहा है बाबर आजम को कि वो कहे? भाई उसका अपना जेस्चर है ना, कह दिया बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। ना उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है, और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बजने हैं उसके घर में। ओ मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर दिल गुर्दा है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। अच्छा करें तो तारीफ करें ना, क्यों नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ नहीं की? ओ भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और चीज होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी दुनिया के सामने बैठना होता है और जवाबदेह होना होता है। आपकी इंडिविजुअल राय क्या होती है वो आप लोग डरते हो करते हुए। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिज के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से, तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना है, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिस के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया, ये तुमने पाकिस्तान के हक में क्यों बोला। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो अभी आप भी ये छोटी जहनियत के लोग हैं जो अपनी हुकूमत से अपने उधर वो आजादाना रह नहीं सकते।
मुझे बताएं, शाहरुख खान अगर कहे कि जी शहबाज शरीफ बड़ा जबरदस्त उसने वेल शाहरुख फुटेड खान का क्या काम है कि शहबाज शरीफ साहब की बात मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना। अगर शाहरुख खान कहे कि जी यहाँ पे अली जफर जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उन्हें को गाने को आने रहे। मुझे ये बताओ सारी जिंदगी उनके पास, वो कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है, राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते, आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को कि भाजी आ जाओ मेरी फिल्म में गाना गाओ। उनको क्यों बीजेपी की जब से हुकूमत आई क्यों राहत फतेह अली खान पे बैन किया? अच्छा शाहरुख खान क्यों आतिफ असलम को दुबई में बुला के शूट करवाते रहे? आप यहाँ पर बैठ के भाई आप लोग नहीं समझ सकते। आपका देखें, आपसे मुराद ये नहीं है कि आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ, आपसे मुराद ये है कि वो जो यूट्यूबर अपनी थंबनेलों पे बड़े बड़े विराट कोहली की शक्लें लगाते हैं, बड़ी बड़ी जयसवाल की शक्लें लगा रहे हैं, उनको कम से कम ये भी शर्म से जो है ना वो करनी चाहिए, ये भी वीडियो लगानी चाहिए कि भाई इंडियंस जो हैं इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो हैं वो इतने डरपोक क्यों हैं कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं। वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई, हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना कि इंडिया को आना चाहिए, बोले ना चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं जा रही? वसीम अकरम साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोफेशन है। अच्छा तो फिर क्या प्रोफेशन है? नहीं, ये बात ना करें आप, ये उनका प्रोफेशन है। वसीम अकरम कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, उनको जो मर्जी हायर करेगा वो इथोपिया भी जाएंगे कमेंट्री करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके नहीं करते आगे लोग परफॉर्म, जब चैंपियंस ट्रॉफी पे या वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो उनके आगे नहीं करते कमेंटेटर। क्या कोई भारतीय उनकी आवाज को म्यूट कर देता है कि ये पाकिस्तान से है तो ये भारत की बात नहीं कर सकते? उनको चुभ रही होगी ये वाली बात भी कि भाई वसीम अकरम क्यों आ रहा है, पर्थ में उनको ट्रोल किया जा रहा है। फैन फॉलोइंग इंडिया में है, शोएब अख्तर की एक बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया में है, टैलेंट होगा तो वो प्रमोट करेंगे ना। कहां पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है? टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं, कहां पर आ रही है यार? अजीब बातें कर रही हैं, आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोल रही। तो क्या उस वक्त तब तो मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं तो आई अभी एक साल से जब परफॉर्मेंस नहीं है ना, फिर आप नहीं थी। आप देखें आपके पास अगर जवाब नहीं है तो फिर आप इधर उधर की बात ना करें। मेरा बाप मैंने आपसे जवाब मांगा है कि अगर उनमें इतनी जुर्रत है, दिल गुर्दा है, बोले ना, बयानबाजी करें आगे के चैंपियंस ट्रॉफी पे जाना चाहिए। किसके बाद क्यों जाना चाहिए? हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। क्यों नहीं जाना चाहिए? हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर वो आ सकते हैं, अगर बाबर, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ, मुतअद्दिद हमारे क्रिकेटर्स जा सकते हैं वहां पे, उनकी जाने नहीं है तो किसने उन्हें उस वक्त नहीं आप लोग बोले? उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं तो उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है, नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किस चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये कह रहा है कि नहीं हमने इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठ के डॉलर 5-6-7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही है? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, चंद यूट्यूबर्स की, जो पाकिस्तान के जो चंद स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं जिनकी रोजी रिजक इसी नाम पे चलती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरा हमारा देखें, हमारी कोई जाती लड़ाई किसी के साथ भी नहीं है। एक इंडियन स्पोर्ट्स है, इंडियन नो डाउट मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ। सोशल मीडिया की इंडियन मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान में खास तौर पर जो लोग हैं यही चाहते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात की जाए जिसकी वजह से उनको हाइप मिले, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को भी अक्सर बुरा भला कहते हैं। चंद नमूने ऐसे हैं पाकिस्तान में
जो हमेशा से ही अपने प्लेयर्स की बैटिंग करते हैं। 3-4 नाम ऐसे मेरे माइंड में हैं जो मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगी। मुझे पता है उनका कि जो जिनका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अगर अच्छा भी खेल रहा है तो उन्होंने बैठकर पाकिस्तान को बुरा भला ही बोलना है। लेकिन कादिर, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने मेरे से रिप्रेजेंट होकर आपने ये बात की है कि क्यों तारीफ करती हैं उनकी, आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए, आपको तो मुहिब्बे वतन होना चाहिए, तो ये मुहिब्बे वतन का एक अलग कंसर्न है और क्रिकेट एक अलग चीज है। देखें आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही हैं, मैंने तो आपने शुरू तो मेरे से ही किया। नहीं, आपको मैंने पहले भी आप ये कहा कि आपसे मुराद आप नहीं है, मैंने ओवरऑल उन लोगों के ऊपर टारगेट किया। मैं भी कादिर अकेले से इस टाइम बात नहीं कर रही, जितने भी लोग आप मेरे से ही बात कर रही हैं, आप मेरे से ही बात कर रही हैं। मैं आपसे आपको समझ के बात नहीं कर रहा, आप मेरे से बात जरूर कर रही हैं। लेकिन देखें मेरी सिर्फ एक चीज ये है कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है, आपने शायद देखा ही होगा इतने बड़े दिल वाला है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना, उससे 27 करोड़ की। पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा उनकी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का विक गया, फलाना इन्ने का विक गया, फलाना इन्ने का विक गया। ओ भाई क्रिकेट की आपकी IPL उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है। ठीक है, उनको कहा गया कि आपने एक लीग खेलनी है, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं जब करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे नहीं होता। उनकी एक लेगेसी है, एक उनका अंदाज है शुरू से। ठीक है, वो उनका स्टांस, उनकी लेगेसी वो एक जगह, लेकिन हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं मुख्तलिफ डिफरेंट जगहों पर जाके खेलूं, वहां पर भी लोग मुझे जो है वो मजीद। तो ICC के टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज भी होती हैं। बस ਤੁਹਾਡੇ को कोई नहीं जीत सकता। चलो शुक्रिया, इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। मुझे ये बताएं, क्रिकेट में मेरे ख्याल से एक आपकी मार्केटिंग होती है, आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, दूसरा आपका टैलेंट होता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, यही चीजें होती हैं। इसके अलावा क्रिकेट में तीसरी सियासत होती है, जो आपने यहाँ पर भी की है ना, कि मतलब हम एज अ पाकिस्तानी किसी भी इंडियन प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो करते हैं, वो गंद गोलते हैं। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं ना कि मैं एज अ पाकिस्तानी गंद लेके आते हैं सियासत में, बॉर्डर पार लोग, बॉर्डर पार ना ये ऐसे नहीं होता मीरब, ऐसे नहीं होता। सियासत यहाँ पर अगर होनी होती तो आप 2016-2023 में अपनी टीम को ना भेजते, आप यहाँ पर ही रखते, आप उनको कहते कि जी बाहर श्रीलंका में खेलेंगे या दुबई में खेलेंगे। अगर सियासत होती तो होनी चाहिए थी ना, फिर पता होना चाहिए था कि आगे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आएगा। किसको नहीं पता था ये? कौन यहाँ पर ये दावा कर सकता था कि भारत पाकिस्तान आएगा? सबको मालूम था, सब जानते थे। आज जो वर्चुअल होनी थी वो मीटिंग, वो पूछे जरा विक्रांत गुप्ता साहब से, किधर गई? मेरा उनसे राब्ता नहीं है, वो तो खैर मुझे नहीं पता किनका आप कैमरे में पूछ लें, आपको सुनते तो विक्रांत गुप्ता को भी पता होगा और सबको पता होगा कि ICC तो अभी तक खामोश है। हैं जी, पूछे ना, वो उन्होंने दावा किया था 26 को होनी है, वो किधर गई वो जूम मीटिंग? उनको मुझे भी लिंक भेज दें जरा, मैं भी ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, बाय द वे, अगर इतनी ही सियासत होती और इतना इम्पैक्ट होता BCCI का ना, तो अभी तक बयान आ चुका होता। पाकिस्तान की कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है तो अभी तक खामोशी तो फिर यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि अब दाल नहीं गलने वाली, इस मर्तबा हाइब्रिड मॉडल नहीं चलने वाला, इस मर्तबा दाल नहीं गलने वाली, इस मर्तबा पाकिस्तान में जो है ना वो पूछा है होने वाली। मुझे तो ये लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होनी है, क्योंकि जब आग दोनों तरफ से इतनी ज्यादा चल रही हो ना, इतनी ज्यादा उसके धुएं उठ रहे हो, तो फिर उसके बुझने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे चल रही है थोड़े दिल च चल रही है, खामोशी है। उधर वाले जवाब दें ना लिख के, एक अकेले कादिर के दिल में इतना भड़ास है कि वो ठहर ठहर कर यहाँ पर निकल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जिन्होंने फैसले करने हैं वो क्या ही सोच रहे होंगे। सही, तो ये सोचते रहो। अच्छा जी, नहीं कंटिन्यू करें। क्या कि मतलब क्या आपके दिल में कोई भांबड़ नहीं बल रहे हैं इस वक्त? नहीं, मेरा दिल में कोई भांबड़ नहीं बल रहा। हमने देखे, इंतजार था कि बड़े स्टेडियम बनेंगे, मैं करीब से जाकर जो है ना वो क्रिकेट कवर करूंगा, वो हो नहीं रही है। देखें क्यों नहीं होनी, क्यों नहीं होनी भाई? अभी तक तो नहीं हो रही ना यार। ये आप जो है वो फिर इंडियंस की जुबान बोल रही हैं यार। इंडियंस की जुबान क्या ठप्पा लगा हुआ है जुबान पे? इंडियन चाहते हैं कि ना हो। आप क्यों ये जुमले बोल रही हैं? आपने ग्रीन शर्ट पहनी है, कम से कम उसकी लाज रख लें। आप कहें जी होगी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी। नहीं, आई विश हम लोग करवा के छोड़ेंगे। आई विश आपका, मेरे कहने से नहीं होनी है। आपका जो है ना वो दिल करता है कि यहाँ ना हो, है ना? क्यों? तो आपने खुद ही बोला है
कि यहाँ होती नजर नहीं आ रही, स्टेडियम से नहीं तैयार हो रहे। भाई स्टेडियम तो हम तैयार चाहिए ना। हाँ। स्टेडियम हम तैयार मिलेंगे तुसी करने ने जिन्होंने भी करने ने दिसंबर तक आपको तैयार मिलेंगे। आप जाने आपका स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, आप स्टेडियम आपको लेके जाएंगे, फीता आपसे कटवाएंगे इंशाल्लाह। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मीरब से फीता कटवाएं। लाइव शो के अंदर जो है वो ये इन्होंने अब दावा कर दिया इस बात का। बस ठीक है फीता मैं काटूंगा। फीते वाले दिन भी तुसी फिर तारीफ करनी है पाकिस्तान की। मैं जरूर करूंगी। हैं मैं जरूर करूंगी। ना ना मैंने नहीं लगता, मुझे लगता ही नहीं। आपको क्यों लगता है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स पाकिस्तानी नहीं हो सकता? भाई मैं यार खैर छोड़ें, फिर आप कहेंगे आपके ऊपर पर्सनल टारगेट कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आपको पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो बाबा है ना दमड़ तू, ये डॉलर्स, ये इसका कमाल है सारा। अच्छा वैसे ये डॉलर्स का ये जो कमाल है ये किसके दिल में या कहाँ पर नहीं है? हैं जी कहाँ पर नहीं है? इतना भी इंसान को बेगैरत नहीं होना चाहिए कि डॉलर्स की खातिर अपना आप वतन ज़मीर बेच दो, सब कुछ बेच दो। यार रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ वादा किया है कि उसने आपको देना है, आप मेहनत करें। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं या इस तरह की जो लालच है वो आप ना करें कि भाई मैं इंडियन सौदा बेचूं और मुझे डॉलर है। अच्छा गलत को सही कह के भी ऐसे ही आप देखो, आप मुझे ये बताएं सोशल मीडिया पे जिन्होंने थंबनेल लगाई होती है कि जी बाबर आजम मुश्किलात का शिकार, बाबर आजम स्ट्रेचर पर, वो ये क्या है? देखिए मैंने तो पहले भी बहुत बार इस शो के अंदर, तो खैर मेरा इतना इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं इस मौजू पर बात करूं, मगर मैंने जितनी भी बात की है मैंने यही कहा है कि रिस्पेक्ट का लेवल नहीं खत्म होना चाहिए। स्टेडियम में बाबर के साथ जो सलूक हुआ है, आई स्टूड विद दैट। वसीम अकरम साहब के साथ जो बदतमीजी हुई है मैं उसके साथ खड़ी हूं। मैंने सबसे ज्यादा शायद बाबर को सपोर्ट किया इस चीज में कि फैंस का उसके साथ जो बिहेवियर है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मैं आपको अपना दिल खोल के नहीं बता सकती कि कादिर आई लव पाकिस्तान या आई लव पाकिस्तानी प्लेयर्स, ठीक है, ये आपकी गुफ्तगू से समझ आनी होती है। अब आप अगर ये कह रहे हैं ना कि सियासत है और ये एक माइंडसेट है और ये सब इसलिए है और इंडियन की आप तारीफ कर रही हैं, पहले तो आप ये इंडियन और पाकिस्तान को एक तरफ करके सिर्फ क्रिकेट तक रहे, देने लगे हैं मुझे कुछ आप? नहीं मैं इशारा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा वैसे कादिर आप मतलब माशाल्लाह से इतने आप क्रिकेट वगैरह कवर करते हैं, आप लिंक भी आपके बहुत हैं, बाबर आजम के साथ भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जब तक वो कप्तान थे, उसके बाद फिर अब रिजवान के साथ भी आपकी काफी तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियो सामने आती हैं। तो किसी को पैसा चाहिए, किसी को ताल्लुकात चाहिए, किसी को फेम चाहिए, सबको सब कुछ नजर आता है। बाबर आजम की पूरी फैमिली आपसे नाराज है, मुझे पर्सनली पता चला है। उनके फैमिली मेंबर ने मुझे बताया है कि कादिर ख्वाजा हमारे साथ बहुत गलत किया, उसने बाबर के एंटी हो गया है। हाँ मेरा ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। फैसल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सफीर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं। बस मेरे लिए हर बंदा मेरे लिए कप्तान है। यही मैं कह रही थी कि आपके माशाल्लाह लिंक्स हैं ना आगे से मेरे लिए साइम अयूब परफॉर्मेंस देगा वो मेरे लिए कप्तान है, यूट्यूब इंपॉर्टेंट होता है, किसी को डॉलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, देगा वो मेरे लिए कप्तान है, इरफान खान न्याजी देगा वो मेरे लिए कप्तान है, मेरे लिए तो हर बंदा कप्तान है। अच्छा तस्वीरें वैसे ज्यादा आजकल रिजवान के साथ लग रही हैं? नहीं रिजवान के साथ नहीं, हर बंदे के। इब्रार देखें, उसने साजिद खान ने परफॉर्मेंस दी, मैंने उससे शर्ट मांगी, मैंने खुद उसको कहा कि भाई आपकी मुझे शर्ट चाहिए। शान मसूद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने कप्तानी में देखें शान मसूद को सलाम नहीं भाई, शान मसूद ने देखें, शान मसूद हारिस रऊफ पे जाने से पहले तनकीद होती रही जब उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला। हारिस रऊफ को सारे लोग बैशिंग करते रहे कि जब वो कि जी ये तीनों कैसे आ गए सेंटर के साथ। क्यों नहीं आपने स्टैंड किया? क्या चीज? फखर जमान के साथ क्यों नहीं किया? फखर जमान को जो एनओसी का मामला उसका अभी तक पेंडिंग है, अभी तक फखर जमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि फखर जमान का अगर कहा जा रहा है कि वो अभी तक अनफिट हैं, जबकि सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट बाबर के हक में की। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपने फखर जमान को स्पेसिफिकली सपोर्ट क्यों नहीं किया? मैं आपको फिर कहता हूं उसने हो सकता है ना की हो। देखिए ये तो अब बात की बात है, किसने की है, असल बंदे असल चीज तो नहीं पता ना किसी को। मेरे मैं आपको कहता हूं कि हो सकता है उसने ना की हो। मैन की हैसियत से बात कर रही हूं, किसी के भी पर्सनल सोशल मीडिया से कोई कैसे कोई चीज अपलोड कर सकता है उसकी फिर इशारा दे रहा हूं कि हो सकता है कि फखर ने ना की हो। आप मुझे इशारा ना दें, आप मुझे क्लियरली ही बताएं जो बताना है। अच्छा नहीं लगता कि अब आप जो है वो इशारे की बात करें, आपकी तो फाख्ता के पर इतने बुलंद है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ऑस्ट्रेलिया तक भी चले जाएंगे, मेरी आपको दुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इसी तरह मुझे इज्जत देता रहे। लेकिन और आप ऐसे लोगों के डॉलर्स गिनते रहे। फिर भी डॉलर दी खातिर अपना ज़मीर नहीं बेचांगा। वो जो तो इजाजत मिल जाएगी ना फिर डॉलर दी खातिर। रब ने मेरा इस रिज़्क का वादा किया है, मैं वो मुझे देता रहेगा, लेकिन मैं फिर भी सबसे रिस्क का वादा इतना जो है वो बेगैरत नहीं होऊंगा कि मैं अपने मुल्क के साथ लॉयल ना हूं। ये बातें मेरे साथ ना करें, वतन परस्ती इस मुल्क ने मेरा नाम मुझे कादिर ख्वाजा बनाया, मुझे रिहाइश दी, जगह दी, इस मुल्क की वजह से मैं जाना जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट ग्रीन है। अब इस मुल्क से बाहर आपने कोई लीग कवर नहीं करने जाना? क्यों जी? नहीं आप पाकिस्तान में रहे ना। मैं ग्रीन पासपोर्ट पे ठप्पा लगवाता हूँ, मैं केड़ा ब्लू पासपोर्ट है मेरा? ठप्पा क्यों लगवाना है? पाकिस्तान में रहे।
आपका क्या काम बनता है पाकिस्तान छोड़ के जाने का? ये क्या बात हुई? नहीं, ये गलत बात है। पहले लोगों ने नजर लगा दी है बाहर जाने की। नहीं, अब नहीं। कादिर को कोई वीजा नहीं देगा किसी भी दूसरे मुल्क का। कादिर बहुत मुहिब्बे वतन है। कभी इंडिया में कोई भी अगर सीरीज होती है, टूर्नामेंट होता है, कादिर को इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि कादिर जो है वो मैं इंडिया जाना भी नहीं चाहता भाई, मुझे उन्होंने वीजा ही नहीं दिया। मुझे देंगे भी तो मैं नहीं जाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड है। खैर, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कादिर जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त टांगे उनकी हिल रही हैं। शाहरुख खान सेल्फ मैं नहीं एडा भूखा भाई। अरे ये तो कहने की बात है, मौका ही नहीं मिलता ना। शाहरुख इतना वेला है वैसे, क्या कुछ सेल्फियां हो सकता है वही फाख्ता दा मदा होवे, मैं उनकी क्या। अरे क्या बात है, फाख्ता हर किसी के पास अलग अलग भी हो सकती है। आपका कौन सा कोई पूरा हक है फाख्ता के ऊपर? ना $5 की खातिर ज़मीर नहीं बेचूंगा इंशाल्लाह। अरे क्या बात, कोई $100 के लिए बेच दीजिएगा। वैसे हमारे क्रिकेटर्स वहाँ $25 की तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। वो नहीं, एडा भी ना रेट घटाओ। अच्छा चले जी, खैर इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कादिर और मैंने जरा कोई आपस में जरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करनी है इसके बाद। तब तक के लिए मुझे और कादिर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।